हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। सॉरी गाइस, मैं 2 दिन आपके लिए रीडिंग नहीं प्रोवाइड कर पाई बिकॉज दिवाली है और थोड़ा मैं बिज़ी थी और मुझे पता है आप लोगों ने वेट किया होगा, लेकिन आज मैंने वक्त निकाला है आपके लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए। आज भी बहुत ज़्यादा आज भी भाई दूज है तो वही सेलिब्रेशन चल रहा है। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से आज का दिन सेलिब्रेट किया होगा और आपकी जो भी जेन्युइन इच्छाएं हैं वो बहुत जल्द पूरी हो, यही दुआ है आप सभी के लिए। भाई दूज की भी सभी मेरी जो भी सोल फैमिली है सभी को और जो भी मेरे सोल ब्रदर्स हैं उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आज हम चेक करेंगे गाइस कि आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। तो सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर जो स्ट्रांगली मुझे पिक हो रही है गाइस, यहाँ पर देखो जो व्हील ऑफ फॉर्चून है। किसी भी इंसान का जो एक सही समय होता है वो जब उल्टा पड़ जाए तो इंसान की लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें, तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, राइट। तो आपके जो भी हेटर्स है, एनिमीज़ है, जिन्होंने भी आप पर कुछ तंत्र क्रियाएं करवाई थी या फिर आपके लिए कुछ गलत रूमर्स स्प्रेड किए थे, आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट किया था, आपके पैसों को ब्लॉक किया था, आपके बच्चों के सक्सेस को ब्लॉक किया था, या आप दोनों के बीच में जानबूझकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है, ऐसे जो भी लोग हैं गाइस, खास करके आज की रीडिंग में फैमिली की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। ये आप ही के घर परिवार के लोग हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें करवाई है। तो अब देखो करंटली इन लोगों में आपस में बिल्कुल भी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। इन्होंने जो कुछ भी पैंतरे आजमाए थे, जो कुछ भी नेगेटिव रिचुअल्स किए थे, जो कुछ भी षड्यंत्र जो भी इनसे हो सके वो सब इन्हीं पर उल्टा पड़ रहा है। इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा गया है। मतलब इंसान का जो एक वक्त होता है जो आपके फेवर में आ चुका है कुछ व्यूवर्स के, तो अब आपका सही समय शुरू होगा और आपके हेटर्स का गलत समय शुरू हो चुका है। उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है बिकॉज यहाँ पर हॉर्मिट का भी कार्ड है। तो आपके जो भी हेटर्स, एनिमीज़, थर्ड पार्टीज़ है उनका अब ऐसा समय आएगा जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जीज़ है। कोई किसी को छोड़कर जाते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। अगर किसी के केस में रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो आपके पार्टनर सडनली थर्ड पार्टी से ब्रेकअप कर सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी की कुछ जो असलियत है वो आपके पार्टनर के सामने तो बहुत समय से आ चुकी है गाइस, ऐसा नहीं है आई नहीं है, लेकिन वो जो कुछ भी थोड़ा बहुत कार्मिक बैगेज था एनर्जेटिकली, फिजिकली तो यहाँ पर कोई कांटेक्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। फिजिकली का मतलब ये है कि बातचीत नहीं हो पा रही है, कांटेक्ट में तो नहीं है, राइट। और अगर आपके केस में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है और आपके पार्टनर उनके साथ अगर कांटेक्ट में है तो हो सकता है ये रीडिंग अभी आपके लिए नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आपके साथ मैच ज़रूर से ज़रूर होगी गाइज। बिकॉज अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। टाइमलाइन आगे पीछे हो सकती है लेकिन ये होकर रहेगा। थर्ड पार्टी आपके लाइफ से रिलीज ज़रूर से ज़रूर होगी, बहुत सारे केसेस में हो चुकी है बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ में अगर बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है। मतलब आपके जो पार्टनर है, अगर यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व है, उनकी मदर इन्वॉल्व है, फादर इन्वॉल्व है, बहन भाई कोई भी इन्वॉल्व है जो आपके अगेंस्ट है, आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ने देखो आपके फेवर में ऑलरेडी एक्शन ले लिया है, जो कि एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे डेथ का कार्ड दे रहा है। बिकॉज डेथ कार्ड एक रीबर्थ प्रोसेस होता है, एक नई शुरुआत। तो आपके कनेक्शन में एक नई शुरुआत हो चुकी है, राइट। कुछ व्यूवर्स के सामने ये नई शुरुआत आ चुकी है, आपके पार्टनर ने आपको कॉल या मैसेज भी कर दिया है, और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स बहुत ही जल्द करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने जो भी थर्ड पार्टी के साथ के रिश्ते नाते हैं वो एंड करने के बारे में सोचा है या तो ऑलरेडी कर दिए हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना गाइज आपके केस में या आपके पार्टनर की लाइफ में, ये डेस्टाइन चेंज है, राइट। बिकॉज जो व्हील ऑफ फॉर्चून है भले ही यहाँ पर रिवर्स्ड में थर्ड पार्टी को दर्शा रहा है, लेकिन अगर आपके लिए इस कार्ड को मैं रीड करूँ तो ये आपका जो भी कनेक्शन है ये डेस्टाइंड है। मतलब इस पर्सन के साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है।
लेकिन जानबूझकर आपकी और आपके पार्टनर की डेस्टिनी को किसी ने तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश की है। जानबूझकर यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की। वो एनर्जी यहाँ पर पूरी तरीके से हट चुकी है। फियर एनर्जी बहुत हद तक रिलीज़ हो चुकी है आपके पार्टनर के अंदर की, राइट। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे चीज़ों की क्लैरिटी एक साथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर देखो जहाँ कहीं पर है आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज़। आपको सोशल मीडिया पर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा स्पाई करते हैं, आप पर नज़र रखे हुए हैं। आपकी हर एक हरकत पर आपके पार्टनर की नज़र है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, राइट। और ये पर्सन आप पर इसीलिए मतलब नज़र लगाए हुए हैं बिकॉज़ इन्हें आपकी तरफ एक्शन लेना है, आपको कमिटमेंट देनी है। तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या है, आप क्या इनके साथ रहना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग चाहते हो, या जो कुछ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स को तो ऑलरेडी पता ही है कि आप उनके लिए आज भी जैसे कि अवेलेबल हो, आप उनका वेट कर रहे हो कि कब वो आपको अप्रोच करेंगे। ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ व्यूवर्स के केसेस में ये भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि हो सकता है कि आप खुद ही थर्ड पार्टी हो। यहाँ पर आपको लग रहा था कि शायद कोई और पर्सन थर्ड पार्टी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ व्यूवर्स की एनर्जी ये भी मुझे दिखाई दे रही है कि आप खुद ही थर्ड पार्टी थे। आपका जो भी कनेक्शन है यहाँ पर, अगर रिसेंटली आपके पार्टनर ने आपको कुछ ट्रिगर किया है तो आपको 2 बार सोचना होगा गाइस। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, मैसेजेस है आपके लिए। और जो भी व्यूवर्स यहाँ पर काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हो चुके हैं गाइस, यहाँ पर अगेन वही बार बार एनर्जी है, सब चीज़ें बैकफायर होना। जो आपके लिए सोची समझी साजिशें थी वो सभी इन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। सभी एनर्जीज़ इन्हीं की तरफ रिटर्न जा रही है। अब ये हो रहे हैं परेशान। अब इन्हें लग रहा है कि शायद इन्हीं पर किसी ने तंत्र कर दिया है, लेकिन जो तुमने खुद कर्म क्रिएट किया है वही उन पर रिटर्न बैक जा रहा है। ऐसे कुछ मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो चुकी है गाइज। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि करंट सिचुएशन में वो ऐसा क्या करे कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में आ जाए। लेकिन अब जिस तरीके की एनर्जीज़ है या जिस तरीके का ये फ्यूचर भी मुझे दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी के हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं। इसे समझौता कर लेना चाहिए था, या अभी भी वो कर सकती है या कर सकता है। लेकिन अगर ये नहीं करते हैं, बीच का रास्ता नहीं निकालते हैं, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स भी हो सकते हैं गाइस ये, बिकॉज कलेक्टिव के लिए रीडिंग है तो बहुत सारे लोग देखेंगे, तो हर केस में थर्ड पार्टी ही होगी ऐसा नहीं है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं, राइट। वो भी आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने से राज़ी नहीं हो रहे हैं, या वही इंसान काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़िव है, बहुत ही ज़्यादा उनके ही अंदर हद से ज़्यादा नेगेटिविटी भरी पड़ी है। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि आपके पार्टनर भी अगर नहीं मान रहे हैं तो आपके पार्टनर को भी तगड़ा ट्रिगर यहाँ पर मिल चुका है। कुछ ना कुछ एंडिंग उनकी लाइफ में हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ हैं। उन्हें भी कर्मा मिल सकता है, राइट। तो आप खुद किस एनर्जी में हो उसी हिसाब से आपको सामने वाले की एनर्जी देखना होगा। आप खुद बहुत ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो, तो थोड़ा सा सामने वाले लोग भी फ्लक्चुएट हो रहे होंगे। और अगर आप बैलेंस्ड हो तो सामने वाले भी कुछ ना कुछ आपके फेवर में पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, आपके पार्टनर्स। थर्ड पार्टीज़ को तो हमेशा बुरा ही लगता है आपके बारे में, बिकॉज वो आपको चाहते ही नहीं है। तो उनके लिए भगवान बैठे हुए हैं उनका कर्मा देने के लिए। वही एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। पैसों की दिक्कतें थर्ड पार्टी की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसने जो सोचा था, जिस तरीके से इससे सब चीज़ें अपने फेवर में चाहिए थी, ऐसा नहीं हो रहा है गाइज। और बहुत समय से देखो आपके पार्टनर खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से भी थर्ड पार्टी डरी हुई है कि आपके पार्टनर के अंदर अचानक से इतना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप हो गया है। थर्ड पार्टी को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खल रही है कि आपके पार्टनर पहले देखो इसके मतलब हर एक जाल में ना आसानी से फंस जाते थे, हर एक मैनिपुलेशन आपके पार्टनर पर काम कर जाता था। लेकिन अब अगर सिचुएशन में करंट की बताऊँ तो आपके पार्टनर मैनिपुलेट भी नहीं हो रहे हैं, उसके जाल में भी नहीं फंस रहे हैं,
कुछ तंत्रा किया था वो भी असर नहीं कर रहा है, और थर्ड पार्टी हो चुकी है परेशान कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पास्ट में उसने जो कुछ भी किया उसका सबका असर हो गया था, अब असर क्यों नहीं हो रहा है। तो वो असर इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज या तो आपके पार्टनर खुद कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मंत्राज कर रहे हैं, या फिर आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, मंत्राज कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्शन ले रहे हो, पार्टनर के लिए प्रोटेक्शन ले रहे हो, या फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं गाइज। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर का जो एक ख़राब वक्त था, एक ख़राब समय जो चल रहा था, वो अब अंत हो चुका है। आपके पार्टनर के जो भी खराब कर्म थे, जो नेगेटिव कर्म थे, वो अब उन्होंने जैसे कि भोग लिए हैं और अब उनका एक सही समय शुरू हो चुका है। आपके पार्टनर ने भी कुछ अच्छे कर्मा किए हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस पूर्व जन्म से, और इस जन्म में भी कुछ ना कुछ अच्छे कर्मा इस इंसान ने ज़रूर से ज़रूर किए हैं। सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट ये बस आपको अवेकन करवाने के लिए हुआ था, ताकि आप और आपके पार्टनर समझ सको कि आप दोनों कौन हो। ये मैसेज ट्विन फ्लेम के लिए है गाइस, पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम्स के लिए है अवेकनिंग का। लेकिन अब देखो जागृत हो चुके हो ना दोनों, तो अब आपका बाल बाका कोई नहीं कर पाएगा। प्रोटेक्शन, डिवाइन का प्रोटेक्शन मिला हुआ है यहाँ पर, तो ये वाली वाइब्रेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है गाइस। तो ओवरऑल जो थर्ड पार्टीज़ हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस अपने इनर वर्क पर फोकस करना है, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहने हैं, बिकॉज ये चीज़ें ही आपको अभी भी बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिलवाएंगी और इन फ्यूचर भी दिलवाएंगी। ये यूनिवर्स का मैसेज सभी के लिए निकल कर आ रहा है। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको वो सोचना ही नहीं है। अगर आप गलत लोगों की तरफ ज़्यादा एनर्जी डालोगे, ज़्यादा ओवरथिंक करोगे, तो आपकी जो प्रीशियस एनर्जी होती है ना गाइस, उसका इस्तेमाल वो लोग कर लेते हैं। इसीलिए आपके लाइफ में जो भी टॉक्सिक पर्सन है, उनके बारे में आपको ओवरथिंक करना ही नहीं है गाइस। उन्हें बस यूनिवर्स पर सरेंडर कर देना होता है ऐसे लोगों को। अदरवाइज़ आपकी अच्छी ऊर्जाएं वो खा जाते हैं और आप उनको सोच सोच कर और ज़्यादा ड्रेन फील होना शुरू कर देते हो। तो कोई अगर ये चीज़ें कर रहा है तो आपके लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर, राइट। तो यही है गाइस आज की रीडिंग। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।